आपके द्वारा कुछ भी करने में अत्यधिक विलंब हो गया है विकट गणेश जी। कामासुर का विकट विकार इस समग्र पृथ्वी पर देखिए किस प्रकार छा चुका है जिसे स्वयं साक्षात विकट गणेश भी मिटा नहीं सकते। अब कामासुर के इस विकट प्रभाव का नष्ट होना ही उचित है। कोई नहीं रोक सका इस समस्त संसार में कामासुर को। सफल हो गया कामासुर। गणेश जी के नेत्रों में इतना क्रोध। विकट गणेश तुम्हारे इस अनर्थकारी काम भाव को अब शीघ्र ही दूर करेंगे कामासुर। आपके प्रत्येक प्रहार का उचित उत्तर है मेरे पास गणेश जी। मेरे ये दो खड़क फेंक देंगे आपके इस बाण को। महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त है इस कामासुर को। फिर भी मुझे पूर्ण आशा है कि दिव्य पुष्प के बाण का इस पर कोई चमत्कारी प्रभाव होगा। सृष्टि पर धर्म की रक्षा करने हेतु इस दुष्ट कामासुर और उसकी विनाशकारी काम विकार पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। गणेश जी, आपका ये बाण मुझे स्पर्श भी करे उससे पूर्व ही खंडित कर दूंगा मैं उसे। कामासुर, इस दिव्य बाण को कदापि नहीं रोक सकोगे तुम। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता गणेश जी। मुझे बांध दिया इस बाण ने, ये कैसे संभव है? जो विकारों का, बुराई का अहंकार करते हैं, उनका यही परिणाम होता है कामासुर। अपने संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर नष्ट कर दूंगा मैं इस बाण को।
संपूर्ण शक्ति को पुनः एकत्रित करके भी इस बंधन को खंडित क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? कामासुर को उसकी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर विकट गणेश ने सृष्टि को उसके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त कर दिया है। संसार काम विकार से मुक्त हुआ, अर्थात सृष्टि पर छाया संकट टल गया। इस बाण के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं? जो अपने विकारों को बढ़ावा देते हैं, समय आने पर वही विकार उनके नियंत्रण से बाहर होकर उन्हीं को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे इस समय कामासुर अन्य किसी से नहीं, अपितु स्वयं के विकारों से ही क्षतिग्रस्त हो रहे हो तुम। ये तो अनर्थ हो रहा है। अपना नियंत्रण खो दिया है कामासुर जी ने, अपने ही भवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। मुक्त होने के मेरे सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? ये बंधन तो और बढ़ता जा रहा। अपार कष्ट हो रहा है मुझे। बहुत दुष्कर्म किए हैं इस कामासुर ने। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। देवराज, जो अपने विकारों के प्रभाव से अन्य सभी की अच्छाइयों को नष्ट करता था, उनके तप और भक्ति को नष्ट करता था, आज उसके ही विकार उसका ही विनाश कर रहे हैं। इसके विकार और प्रभु महादेव द्वारा प्रदान किए गए वरदान के कारण इसकी और भी अधिक दुर्दशा हो रही है। पिताश्री के वरदान के कारण ना तो यह किसी से पराजित हो सकता है और ना ही इस असहनीय कष्ट को भोगते हुए ये जीवित रह सकता है। इसके लिए इससे अधिक विकट स्थिति संभव ही नहीं। प्रणाम माता मोहिनी। प्रणाम माता मोहिनी। कामासुर, जीवन और मृत्यु के मध्य जिस विकट स्थिति में तुम पहुंच गए हो, उससे एकमात्र विकट गणेश ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस असहनीय कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो विकट गणेश जी के शरणागत बन उनके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप करो। इसका जाप करूंगा।
ओम विकटाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विकटाय नमः। सुमुक्षैकदन्तक्ष कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। ओम विकटाय नमः के जाप का इतना अद्भुत प्रभाव है जिसने ऐसे दुष्ट को भी उसके विकार से मुक्त कर उसे एक सामान्य जीवन प्रदान किया। संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विकट गणेश जी, आपने मुझे एक कामासुर से तो बाहर कर दिया, किंतु मैं सहस्त्र कामासुर बनकर हमारे महान असुर भंडासुर जी का सहायक बनूंगा और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं, एवं तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भंडासुर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं, विकट गणेश। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा ही होगा गणेश जी। छोड़ो मुझे, मुक्त करो। अब तुम नहीं, संसार मुक्त होगा तुमसे। लोभासुर, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। महादेव पुत्र गणेश। बधाई हो विकट गणेश। प्रभु श्री हरि नारायण, कामासुर के विकार को नष्ट करने में मोहिनी रूप में मेरी सहायता करने हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हे विकट गणेश, आज आपने समस्त संसार को विकट से विकट परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आज समस्त संसार आपका आभारी है। जिस प्रकार आपके मंत्र जाप से कामासुर ने विकट विकार से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार समस्त संसार जब भी किसी विकट परिस्थिति में होगा, वह आपके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप कर उस परिस्थिति से मुक्त होने में सक्षम होगा। और साथ ही ये भी स्मरण रखेगा कि उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए वो सदैव प्रेरित रहेगा।
इस कामासुर को काम के विकार से मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उचित दिशा दिखाकर मेरा भी मार्गदर्शन करें प्रभु। कामासुर, तुम तो अभी भी मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने में सक्षम हो, इसीलिए अब अपनी क्षमता का उचित प्रयोग करो। संसार के जीवों में भक्ति और धर्म का विस्तार करो, जिससे वो जीवन की विकट परिस्थितियों से संघर्ष कर सके और सदैव सत्कर्मों के लिए प्रेरित रहे। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, अब लोभासुर और कामासुर के अंधकारी विकार तो नष्ट हो गए, इसीलिए अब ममतासुर का उपाय करने का भी समय आ ही गया है। भैया, सर्वप्रथम हमें जाकर ये समाचार पिताश्री को देना चाहिए। वो ये ज्ञात कर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जिस कामासुर में वो सुधार लाना चाहते थे, वो अब सुपथ पर अग्रसर है। भैया, अनुज गणेश, पिताश्री तो त्रिकालदर्शी, उनसे भला क्या छिपा हुआ है? मैं जानता हूं कि तुम्हें कैलाश क्यों जाना है, ज्ञात है मुझे। अब तो तुम वास्तविकता में भूख से ग्रस्त हो, है ना? और माँ के हाथ का पकाया भोजन करने के भी इच्छुक हो। भैया, देखिए प्रभु, अब तक अपने विकट रूप में जो संसार को विकट संकट से मुक्त कर रहा था, वही पुत्र गणेश अब सदैव के समान बाल सुलभ व्यवहार कर रहा है। ऐसा बालक प्रभु जो क्रीड़ा करते करते जब थक जाता है तो भूख लगने पर भोजन हेतु अपने माँ के निकट जाने को ही तत्पर होता है। अनुज गणेश, तुम तो यहाँ पिताश्री को सूचित करने के लिए लौटे थे ना? किंतु पिताश्री का स्थान तो वहाँ है, वहाँ नहीं जहाँ तुम जा रहे हो। किंतु भैया, अभी आप ही ने तो कहा था कि पिताश्री तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो कदाचित यही उचित होगा कि सर्वप्रथम हम जाकर कुछ भोजन ही कर लें। उचित है, चलो आओ हम साथ ही सर्वप्रथम माता के निकट चलते हैं। जी भैया। माते 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 माते, मुझे अपना आशीर्वाद दो माते, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो माते। माते माते माते। ममतासुर यहाँ? ममतासुर यहाँ? मनुष्य के विकार ही उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इन पर विजय प्राप्त कर लेने से ही अधिकांश कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं।